चलिए दो नंबर्स चूज़ करते हैं। पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 9। हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है जो नंबर 4 से जितना बड़ा हो 9 से वो उतना ही छोटा हो। तो आप अगर खोजें तो आपको मिलेगा वो नंबर होगा 6.5। 6.5। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स मिल गए। ये जो 4 है इसे हम A कहेंगे और ये जो 9 है इसे हम B कहेंगे। तो ये जो 6.5 है ये A और B के ठीक बीचों बीच में, नंबर लाइन में ठीक बीचों बीच में आएगा। इसे कहा जाता है 4 और 9 का अरिथमेटिक मीन। अगर आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि 4 से 6.5 जाने के लिए हम 2.5 का इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ 6.5 से 9 जाने के लिए भी हम उतना ही इंक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है जब हम एपी पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है जहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस होता है। इस वैल्यू को 2.5 को इस केस में हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और नॉर्मली इसे डी से डिनोट किया जाता है। और ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को कहा जाता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, 4 को हमने नाम दे दिया A और यहाँ पर 9 को हमने नाम दे दिया B, तो यहाँ बीच में जो नंबर आएगा जो A और B के ठीक बीचों बीच होगा नंबर लाइन में, उसे इसका अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे। सो M फॉर मीन और सब A मतलब अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन और A और B के बीच में जो डिफरेंस होता है ये सेम डिफरेंस होता है जिसे कि हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं इन द सेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर इसके लिए हम फॉर्मूला बनाना चाहें अरिथमेटिक मीन के लिए तो ये बड़ा आसान है। ये 6.5 आ कहाँ से रहा है? अगर आप 4 और 9 को ऐड कर दें तो आएगा 13, उसे 2 से डिवाइड करते तो ये बीच वाला नंबर हमें मिल जाता है। सो अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन के लिए दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा दो नंबर्स को आप जोड़ दें और उसे 2 से डिवाइड कर दे। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें मिलता है अरिथमेटिक मीन के लिए। ओके, अब अगर यही दो नंबर्स हो 4 और 9, हमें बीच में एक ऐसा नंबर चूज़ करना है। नंबर्स दोनों तो 4 और 9 ही है, लेकिन बीच में हमें नंबर ऐसा चूज़ करना है, लेट अस से दैट इज़ x। हमें इसे ऐसा चूज़ करना है कि 4 से जितना मल्टीप्लाई करने से हम x पहुँचेंगे, x के साथ उतना ही मल्टीप्लाई करें तो हम 9 पहुँचेंगे। मतलब इसे हम जीपी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा ढूंढें तो आप ये पाएंगे कि ये नंबर होगा 6। आप गौर करें कि 4 को 4 को अगर हम 1.5 गुना कर देते हैं, मतलब 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 6 पहुंचते हैं। और 6 को भी अगर हम 1.5 यानी कि 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 6 से 9 तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस बना, इस सीक्वेंस को कहा जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो 1.5 है इसे कॉमन रेशियो कहा जाता है, कॉमन रेशियो, और जनरली इसे R से डिनोट किया जाता है। अब इसे अगर हम जनरलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करें, 4 को अगर हम A कहते हैं और 9 को अगर हम B कहते हैं, तो यहाँ बीच में जो नंबर आ रहा है जिसके कारण ये 3 नंबर्स मिलके इस सीक्वेंस में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा, तो इस बीच वाले नंबर को मीन तो कहा जाता है, लेकिन इस बार ये अरिथमेटिक मीन नहीं है बल्कि ये जियोमेट्रिक मीन है। इसे जियोमेट्रिक मीन कहा जाता है। अगर आप गौर करें तो इसके लिए फॉर्मूला हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। सो
सो फॉर्मूला बनाने से पहले यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है। 4 से सम नंबर हम मल्टीप्लाई करके 6 पहुँच रहे हैं, या फिर ए से ही देखिए ना। अगर हम ए से देखते हैं तो ए के साथ लेट से हम आर मल्टीप्लाई करके यहाँ जियोमेट्रिक मीन तक पहुँच रहे हैं, और जियोमेट्रिक मीन से फिर से आर मल्टीप्लाई करके ही हम यहाँ पर बी तक पहुँच रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है ए कोमा ए इंटू आर, ऑब्वियसली आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम जी बन रहा है, और फिर बी क्या होगा, एम जी के साथ आर मल्टीप्लाई करना, मतलब ये होगा ए इंटू आर स्क्वायर। अगर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा। ए के लिए ए और बी के लिए हम कह सकते हैं ए आर स्क्वायर्ड। दैट मीन ये बन गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। आप गौर से देखिए ये जो एम जी है, ये एम जी मतलब जियोमेट्रिक मीन जो है, ये जियोमेट्रिक मीन ए आर के बराबर है। इसका मतलब इसे अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर यहाँ पर ये बी है, मतलब 2 नंबर आपको दिया जाएगा ए और बी, उनके बीच का जियोमेट्रिक मीन अगर आपको पता करना है तो ऑब्वियसली इसे हम फर्स्ट नंबर कहेंगे और इसे हम सेकंड नंबर कहेंगे। सो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर आर स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा ए आर के। अब देखिए यही ए आर जो है यही जियोमेट्रिक मीन है, यही जियोमेट्रिक मीन है। तो ऑब्वियसली जियोमेट्रिक मीन के लिए बड़ा इजी सा हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पर हमें मिल गया जियोमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला। अब देखिए इनके बीच रिलेशन किस तरह का होता है। इनके बीच का रिलेशन अगर आपको देखना है तो देखिए, जैसे कि हमने देखा, चलिए मैं लिख देता हूँ पहले रिलेशन इन दोनों के बीच बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम इन दोनों को इंटर रिलेट करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो हमने देखा सबसे पहले अगर हम अरिथमेटिक मीन की बात करें तो 2 नंबर्स ए और बी, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन के लिए 2 नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना होता है। और अगर जियोमेट्रिक मीन की हम बात करें तो इसके लिए हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। तो फिर यहाँ आप देखें कि अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में 2, a प्लस बी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ए को स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर कह सकते हैं, बी को स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। हेंस न्यूमरेटर में हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर मिला, और डिनोमिनेटर में है 2। मतलब अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 2 जो नंबर्स है जिन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन है ये, जिन दोनों के बीच का जियोमेट्रिक मीन है ये, उन दोनों नंबर्स का जो इंडिविजुअल स्क्वायर रूट्स है उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा इसी तरीके का अलजेब्रा यूज़ करेंगे तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम
इन दोनों का सम देखें तो इन दोनों का सम के लिए देखिए यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जैसा सिचुएशन हो, ये जो हमने पता किया था, जैसा सिचुएशन होगा वैसा फॉर्मूला आप यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा। सो यहाँ पर ये दो फार्मूलाज जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4 और 9 का ही केस हमने लिया था। इस फार्मूला से अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो क्या वो मैच कर रहा है या नहीं, वो हमें देखना है। जो सीक्वेंस हमने कंसीडर किया था, जो माफ़ कीजिएगा सीक्वेंस नहीं, वहाँ तो 2 नंबर्स हमने कंसीडर किया था। जो अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने से जो फिर सीक्वेंस बना था, एक तो एपी बनेगा और दूसरा जीपी बनेगा, वो कुछ ऐसा था। 4 और 9 के बीच हम 6.5 इंसर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एपी। यहाँ पर ये ए है, 4 जो है ए है, और यहाँ पर 9 जो है बी है, और ये है अरिथमेटिक मीन। और 4 और 9 के बीच 6.5 हमें मिल रहा था, माफ़ कीजिएगा 6.5 तो अरिथमेटिक मीन के लिए, जियोमेट्रिक मीन के लिए हमें 6 मिल रहा था, और ये जीपी में कन्वर्ट हो गया ये। तो इस केस में 4 तो ए ही रहेगा और 9 तो बी ही रहेगा, लेकिन इस केस में 6 को हम जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या इस फॉर्मूला से भी हमें 0.5 मिलेगा, देख लेते हैं एक बार। ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का जो डिफरेंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो 2 माइनस 3 इज़ -1, -1 का स्क्वायर इज़ 2, -1 का स्क्वायर इज़ 1, आई एम सॉरी। सो 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो ये होता है रिलेशन अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का। अब हम लोग हो सकता है इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। उसके लिए आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स का जो वीडियोज़ है उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।